हेलो डियर, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। टू ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी होने का जो क्राइटेरिया है वो सब क्या है, ठीक है, उसको हम लोग आज अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। ठीक है, नंबर फर्स्ट, सबसे पहले टॉपिक का नाम लिख देते हैं यहाँ पर, क्या है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल्स के कॉन्ग्रुएंसी होने के क्या क्या क्राइटेरिया हैं, ठीक है, उसको हम लोग अभी यहाँ पर भी डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग सभी क्राइटेरिया का नाम जान लेते हैं। ठीक है, क्या क्या है। पहला जो आपका है वो है एस एस एस। तो सर इस एस 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 का मीनिंग क्या है, तो एस फॉर साइड। ठीक है, साइड साइड साइड, ये क्या है, साइड साइड साइड, इसके बारे में हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। नंबर सेकेंड है आपका एस ए एस, साइड एंगल साइड। नंबर थर्ड है आपका ए एस ए। नंबर थर्ड है आपका ए एस ए। नंबर फोर है आपका ए एस, एंगल एंगल साइड। नंबर फाइव है आपका आर एच एस। हाँ, यहाँ पर आर एच एस का मतलब राइट हैंड साइड नहीं होगा, बल्कि आर एच एस का मतलब क्या होगा, राइट एंगल हाइपोटेनस एंड साइड्स। ठीक है, या फिर इसी का एक और नाम क्या है, एल एच। इसी का एक और नाम क्या है, एल एच। तो इस तरह से हम लोग किसी भी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे। ठीक है, इस 5 क्राइटेरिया के तहत। ठीक है, इसमें से कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई करके हम लोग बोल सकते हैं हाँ ये ट्रायंगल जो है इस क्राइटेरिया के तहत ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ठीक, तो 1 बाय 1 चलिएगा, हम लोग पांचों क्राइटेरिया को डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट आपका क्या है, एस एस एस। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं मीनिंग क्या, एस 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 का क्या होता है। ठीक है, चलिएगा, तो एस एस और एस का मतलब होता है क्या, यहां पर साइड साइड साइड, सीधे बात करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट का साइड साइड साइड। ठीक, तो सर ये क्या है, साइड साइड साइड। चलिएगा, उसके लिए सबसे पहले हम लोग बनाते हैं क्या, दो ट्रायंगल। एक ट्रायंगल यहाँ पर ये रहा, क्या है ये, साइड साइड। इसका क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट भी आपको हम लिखाएंगे। ठीक है, साइड साइड साइड, ये रहा दो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरह से दो ट्रायंगल है। अब देखिए इसके पीछे का कहानी क्या है, साइड 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 के पीछे का कहानी कह रहा है कि इस ट्रायंगल का तीनों साइड जो होगा वो इस ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल होगा, जो कि एकदम से गलत बोले। ठीक है, इस ट्रायंगल का तीनों साइड जो होगा इस ट्रायंगल का तीनों साइड जो होगा इस ट्रायंगल के पी क्यू आर ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंग साइड के इक्वल होगा। ऐसे समझ, सीधे सामने बोल देंगे इस ट्रायंगल का तीनों साइड जो है इसके तीनों साइड के इक्वल होगा, ऐसा बोलना गलत हो जाएगा। ठीक है, क्या सही होगा, इस ट्रायंगल के तीनों साइड जो होगा कोरस्पोंडिंगली, ठीक है, इस ट्रायंगल के साइड के इक्वल होगा। ठीक, जैसे कहने का मतलब ये हुआ, यहाँ पर हम लोग एंगल को नहीं देखेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर सीधे हम लोग साइड को देखेंगे। ठीक, सपोज कि साइड ए बी जो है वो साइड इधर पी क्यू के इक्वल है। ठीक है, सपोज कि साइड ए बी जो है वो साइड पी क्यू की इक्वल है, साइड बी सी जो है साइड क्यू आर की इक्वल है, और साइड ए सी जो है वो साइड क्या बोलते हैं, पी आर के इक्वल है। ठीक है, तो इस बात को हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकली अगर लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइड ए बी इक्वल्स टू साइड पी क्यू, दूसरा साइड बी सी इक्वल्स टू साइड क्यू आर, एंड साइड ए सी इक्वल्स टू साइड पी आर। इस तरह से अगर किसी भी दो ट्रायंगल का कोरस्पोंडिंगली साइड इक्वल दिया हुआ है, कोरस्पोंडेंस साइड अगर इक्वल दिया हुआ है, तब हम लोग इस क्राइटेरिया के तहत आसानी से क्या बोलेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल। और हाँ, अब देखिए इसमें मेन चीज आपका क्या है कि अगर आपको क्राइटेरिया पता चल गया, हाँ ये क्राइटेरिया यहाँ पर लगने वाला है, अगर आपको ये पता चल गया तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। बट आपको यहाँ पर ये सीखना बहुत ही जरूरी है कि इसका हम लोग नेमिंग कैसे करेंगे, इस दोनों ट्रायंगल जो कि यहाँ पर दोनों कॉन्ग्रुएंट है, इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, ये मेन बात आपको सीखना होगा। ठीक है, तो इस पर आप गौर से सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो इसमें आपको हम क्या बता रहे हैं कि पहला जो आपका ट्रायंगल है एबीसी, इसको आप किसी भी तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, और हम क्या लिख रहे हैं इसको आसानी से एबीसी, इधर उधर नहीं करना, बस एबीसी लिख दिए। ठीक है, अब जो है कॉन्ग्रुएंट का सिंबल बिल्कुल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे कर दिए। अब देखिएगा ध्यान से,
ट्रायंगल एबीसी जो है इस ट्रायंगल पी क्यू आर की इक्वल है, ठीक है। किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग? साइड 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 के अकॉर्डिंग। तो बस अब जो यहाँ पर लिखने वाले हैं वो इसी के कोरिस्पोंडिंग इधर ट्रायंगल का नाम लिखने वाले हैं, ठीक है। और कहाँ से लिखेंगे? तो कौन किसके इक्वल है, कौन साइड किसके कोरिस्पोंडिंग है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। अब आप ही बताइए, साइड ए बी जो है, यही बहुत सीधा सिंपल एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है। साइड ए बी जो है, देखिएगा साइड ए बी किसके इक्वल है बताइएगा। सर साइड ए बी जो है ना सो पी क्यू के इक्वल है, तो साइड ए बी जो है सो पी क्यू के इक्वल है, लिख लिया सर, कोई दिक्कत नहीं, लिख लिए चलिएगा। और दूसरा क्या बचा है, साइड बी सी जो है ये किसके इक्वल है, साइड क्यू आर के इक्वल है। यहाँ पर क्यू तो पहले से है, बस आर को लिखना बाकी है, देखिएगा ध्यान से। तो और साइड ए सी इक्वल टू पी आर, ए सी ये रहा, ए और सी इक्वल टू पी आर, इसमें तो कोई दिक्कत सर आप क्या बताना चाह रहे, सिंपल तो है, ए बी सी इक्वल टू पी क्यू आर, सॉरी ए बी सी कांग्रेस टू पी क्यू आर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा। बट अगर आप इस बात को, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ गए होंगे, लिखने के तरीका को अगर आप समझे होंगे, अब देखिएगा आपके साथ दूसरा अगर हम एग्जाम्पल ले, एक ट्रायंगल ऐसे बना देते हैं और दूसरा ट्रायंगल भी ऐसे ही बना देते हैं। इस ट्रायंगल का नाम रखते हैं हम ए बी सी, इसका भी नाम पी क्यू आर रखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तक सर कुछ भी नहीं चेंज किया, अब चेंज करते हैं, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं और अब जो है नाम बताइएगा इसका, ठीक है, अगर ये आपको आसान लग गया तब, ठीक है। अब हम यहाँ पर ये बोल देंगे बी सी जो है, बी सी वो अगर पी क्यू, सॉरी बी सी जो है वो अगर पी आर के इक्वल है, ए बी जो है वो अगर क्यू आर के इक्वल है, ए सी जो है वो अगर पी क्यू के इक्वल है, तब इसका नाम बताइए। तो देखिए चलिएगा, अब बता दें सर, अगर आप ये चीज़ हमको अगर आप सिखा दिए तो बस इसी के तरह इसको लिखना है, ठीक है। पहले मैथमेटिकली लिखते हैं, क्या दिया हुआ है, तो सर ए बी जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, क्यू आर के, ठीक है। और बी सी जो है वो किसके इक्वल दिख रहा है, ये बी सी इक्वल दिख रहा है पी आर के, चलिएगा। इधर से ए सी जो है ये किसके इक्वल दिख रहा है, ए सी इक्वल टू दिख रहा है पी क्यू के। तो यहाँ पर जो है तीन साइड जो है क्या दिख रहा है, इक्वल दिख रहा है, दो ट्रायंगल में कोरिस्पोंडिंग थ्री साइड्स आर इक्वल, देन these two triangles are congruent to each other, therefore triangle ABC क्या बताए थे कि फर्स्ट ट्रायंगल का आप नेम किस तरह से, किसी भी तरह से लिख सकते हैं, ठीक है, कांग्रेस टू। बट सेकेंड ट्रायंगल का जो आप नाम लिखिएगा ना, ठीक है, सेकेंड ट्रायंगल का जो आप नेमिंग करिएगा वो फर्स्ट के कोरिस्पोंडिंग में जाकर करना होगा, ठीक है, ताकि उसके साथ सेट हो जाए वो, ठीक चलेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर, अब बताइए तो साइड ए बी जो है वो किसके इक्वल है, यहाँ से देखिए साइड ए बी इक्वल टू क्यू आर, यहाँ पर क्यू आर लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर क्या था, पी क्यू आर सिंपल था, दिख रहा था ट्रायंगल का नाम, यहाँ पर क्या पी क्यू आर लिखाएगा, नहीं लिखाएगा भी, ठीक है। देखिएगा साइड बी सी जो है, ये साइड बी सी किसके इक्वल दिख रहा है आपको, साइड बी सी पी आर के इक्वल दिख रहा है। अब बताइए आर तो आप पहले लिख दिए हैं, जबकि यहाँ क्या हुआ पी आर, अरे साइड में पी आर लिखिए या फिर आर पी लिखिए, बात एक ही है, ठीक है। बस इसके बगल में क्या रख देंगे, पी को रख देंगे। अब फिर आप एक चीज और रह गया, क्या रह गया, ए सी, यहाँ देखिएगा ए सी जो है ये साइड ए सी रह गया ना, साइड ए सी क्या इस गिवन में, ठीक है, यानी कि क्या बोलते हैं यहाँ पर एग्जाम्पल में साइड ए सी जो है क्यू पी के इक्वल है क्या, देखिए तो यहाँ पर हाँ सर साइड ए सी इक्वल टू पी क्यू है, सब कुछ मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, क्यू पी कहिए या फिर पी क्यू कहिए। यदि आप चाह रहे हैं कि सर ए सी इक्वल टू पी क्यू, पी यहाँ पर आए, पी अगर आप यहाँ पर लाते हैं तो क्या बनेगा, पी आर बनेगा, ए बी इक्वल टू पी आर है क्या, नहीं तब फिर गलत हो जाता। समझ में आ रहा है फाइनली आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब आप एक बार और सेट करवाइएगा, ठीक है। ए बी इक्वल टू क्या बोलते हैं, क्यू आर, देखिएगा तो ए बी इक्वल टू क्यू आर, ए बी इक्वल टू क्यू आर, एंड यहाँ पर बी सी इक्वल टू आर पी, बी सी इक्वल टू आर पी, बी सी इक्वल टू पी आर या फिर आर पी, एक ही बात है, ठीक है। नेक्स्ट ए सी इक्वल टू पी क्यू, ए सी इक्वल टू पी क्यू या फिर क्यू पी, एक ही बात है। तो फाइनली इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ सर अब हम सीख गए कि ट्रायंगल, अगर कोई भी दो ट्रायंगल किसी भी क्राइटेरिया के तहत, अगर कोई दो ट्रायंगल किसी भी क्राइटेरिया के तहत कॉन्ग्रुएंट है तो उसका नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। थोड़ा उसको सोच समझ कर लिखना होता है ताकि सेट हो जाए, ठीक, पहली बात ये। अब दूसरी बात ये, सर ये चीज़ आप सिखा क्यों रहे हैं, कॉन्ग्रुएंस करने से फायदा क्या होगा, दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करने से फायदा क्या होगा। उसके बाद जो यहाँ पर यूज करेंगे हम लोग वो सीपीसीटी का यूज करेंगे, किसका यूज करने वाले, सीपीसीटी का। अब देखिए यहाँ पर सर सीपीसीटी आप नया बात क्या बता रहे हैं, ठीक है, सीपीसीटी है क्या, अब उसको हम लोग थोड़ा सा देखते हैं। जैसे कि इसी ट्रायंगल में जो कि यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हो चुका है, इसी में अगर कॉन्ग्रुएंट सीपीसीटी जब भी यूज करते हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में यूज करेंगे, ठीक है, या फिर कॉन्ग्रुएंट फिगर में सीपीसीटी हम लोग यूज करेंगे, ठीक। यहाँ पर मेरे पास है क्या, ट्रायंगल। अब हम लोग यहाँ पर क्या यूज करने वाले हैं, बाय यूजिंग सीपीसीटी।
तो सबसे पहले हम लोग इसका मीनिंग समझते हैं सीपीसीटी का। कुछ नहीं है, बस इसका फुल फॉर्म समझना, ठीक है। सी फॉर समझना है क्या, कोरेस्पोंडिंग। सी फॉर क्या होगा, कोरेस्पोंडिंग। पी फॉर पार्ट्स, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ। सी फॉर कॉन्ग्रुएंट। टी फॉर ट्रेंगल्स। टी फॉर ट्रेंगल्स मतलब ये कि जो यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट हुआ था दो ट्रेंगल, इसका कोरेस्पोंडिंग पार्ट से क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। इसका कोरेस्पोंडिंग पार्ट से क्या होगा, आपस में इक्वल होगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रेंगल्स आर इक्वल। सिंपल सी बात है। अगर आप दो ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिए हुए हैं, उसके बाद सीपीसीटी लगा करके हम लोग, सीपीसीटी के तहत हम लोग उसके कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स को, जो बचा हुआ कोरेस्पोंडिंग पार्ट है उसको हम लोग इक्वल आसानी से बोलेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या बचा हुआ है, सपोज आप इक्वल लिख चुके, जी नहीं, यहाँ पर जो सिर्फ और सिर्फ साइड को इक्वल लिखे हैं, बचा क्या हो, ट्रेंगल में दो ही चीज होता है, एक साइड एक एंगल होता है। साइड को इक्वल, तीनों साइड इक्वल है लिख चुके हैं, क्या बच गया, ट्रेंगल, तीनों ट्रेंगल बच गया। अब यहाँ पर खेल देखिएगा, तो सर ये कौन सी बड़ी बात है, सीपीसीटी के बारे में आप तो बता ही दिए हैं, तो आसानी से हम यहाँ पर सीपीसीटी लगाएंगे, ए इक्वल टू पी बोलेंगे, बी इक्वल टू क्यू बोलेंगे, सी इक्वल टू आर बोलेंगे, गलत हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा क्या लिखा हुआ है, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ही इक्वल होगा, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर इक्वल, कोरेस्पोंडिंग पार्ट्स ही इक्वल होगा, ठीक है। अब सर तब कैसे खोजेंगे, ए इक्वल टू पी नहीं होगा तो एक इक्वल कौन होगा, आर होगा, क्यू होगा, कैसे खोजेंगे, फिगर में खोजना मुश्किल है, कहते हैं बात मानते हैं, ठीक है। फिगर में इस चीज को खोजना बहुत मुश्किल है, तो कहां से खोजेंगे, यहीं से खोजना है ना, जहां पर आप ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं, बिल्कुल यहीं से। कैसे खोजेंगे, साइड जो तीनों इक्वल है, साइड के अलावा क्या बच गया, एंगल, कोई दिक्कत नहीं, जो जिसके जगह पर है ना वो उसके इक्वल हो जाएगा, सिंपल सी बात है। क्योंकि कॉन्ग्रुएंट है, ए के इक्वल कौन होगा, क्यू होगा। एंगल में सिंगल देखना है, एंगल ए इक्वल टू क्यू, अगर साइड देखना होता तो फिर पेयरिंग देखिए, ए बी इक्वल टू बी सी साइड, जिस तरह नेमिंग क्या जाता है उस तरह से, ए इक्वल टू क्यू। चलिएगा यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल, एंगल ए इक्वल टू क्यू होगा, लग क्या रहा है, ए इक्वल टू पी लग रहा है, बट होगा क्या, ए इक्वल टू क्यू होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्या है, बी इक्वल टू, नेक्स्ट क्या है, बी इक्वल टू आर है, क्या है, बी इक्वल टू एंगल, बी इक्वल टू एंगल आर है। एंड थर्ड क्या है, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी है, एंगल सी इक्वल टू एंगल पी है। और यहाँ पर ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, बाय यूजिंग सीपीसीटी, बस इतना लिख देंगे। अब सर इससे भी क्या फायदा होगा, इससे भी क्या फायदा होगा, इससे फायदा ये होगा आपको, अगर क्वेश्चन में मान लिया जाए ऐसा कुछ गिवन है कि इस दो ट्रायंगल में दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड एंड दिस साइड इज इक्वल टू दिस साइड, देन प्रूव दैट एंगल बी इक्वल टू आर, आपको ये प्रूव करना है। तो ध्यान से सुनिएगा, अगर ट्रायंगल के क्वेश्चन में क्लास 9th में या 10th में हो, ठीक है, अगर ट्रायंगल के क्वेश्चन में कभी भी आपको ऐसा प्रूफ करने दे दिया जाए कि दिस इक्वल, दो ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, दो ट्रायंगल में कि, या फिर दो ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है कि एक ही ट्रायंगल में दो ट्रायंगल हो, बस आपको दो ट्रायंगल होना चाहिए, ठीक है, कि दिस इक्वल टू दिस पार्ट, दिस साइड हो या फिर एंगल हो, ठीक है। अगर आपको वहां पर इक्वल प्रूफ करने दिया जाए, सीधे माइंड कहा जाना चाहिए, सीधे माइंड कहा जाना चाहिए कॉन्ग्रुएंसी की तरफ। अगर रेशियो प्रूफ करने दिया जाए, किसी भी साइड का, कोरेस्पोंडिंग साइड्स का रेशियो प्रूफ करने दिया जाए, सीधे माइंड कहा जाएगा हम लोग का सिमिलरिटी पर, वो भी क्लास 10th में, क्लास 9th में एकदम से नहीं है, ठीक है, क्लास 10th में। बट हम लोग पढ़ क्या रहे, अभी कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर यही बोला गया, एंगल बी इक्वल टू, अगर आपको एंगल आर प्रूफ करना हो, या फिर एंगल ए इक्वल टू एंगल क्यू प्रूफ करना हो, या फिर एंगल सी इक्वल टू एंगल पी आपको प्रूफ करना है, उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे। आफ्टर कॉन्ग्रुएंस देन वी यूज CPCT and then we will get what is proof in question, ठीक है। प्रूफ में आपको क्या प्रूफ करना है, ठीक है, क्वेश्चन में वो चीज को हम लोग प्रूफ इसके अकॉर्डिंग करेंगे, ठीक है। चलिएगा, तो फिर क्या कहते हैं इसके बाद, अब हम लोग क्या देख लेते हैं, हाँ जी, इसका स्टेटमेंट देखें, नहीं स्टेटमेंट भी इसका देख ही लेते हैं, ठीक है। अगर बाद में कभी आपको लिखने का मन करे तो क्या लिखिएगा, उसको देखिएगा, ठीक है। लिखिएगा, if three sides लिखते हैं, if the three sides of a triangle triangle, if the three sides of a triangle is equal to, if the three sides of a triangle are equal to corresponding three sides
corresponding three sides are equal to corresponding three sides of the another triangle then the two triangles are congruent। मतलब ये जो बात आपको बताया, इफ द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल टू कोरस्पोंडिंग थ्री साइड्स ऑफ द अनदर ट्रायंगल, मतलब अगर एक ट्रायंगल का तीन साइड जो दूसरे ट्रायंगल के कोरस्पोंडिंगली तीन साइड के इक्वल होगा, तब जाकर के वो दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है, अंडर SSS। ठीक है, इस SSS क्राइटेरिया के तहत वो दो ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। तो शायद समझाने में इसको समय काफ़ी ज़्यादा लग गया, इसीलिए पहला क्राइटेरिया था, और सब में हम सेम टू सेम यही बात बोलेंगे और सब में थोड़ा फास्ट में आपको समझाते निकल जाएंगे। और बात रहा स्टेटमेंट का, इसको अब से हम लोग पहले लिख करके यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि इसको समझना है ये नहीं, आपको यहाँ पर क्या देंगे लिख करके, मेन कॉन्सेप्ट आपको समझाएंगे। ठीक है, लिखना उतना है नहीं। ठीक है, जैसे जितना भी पांचों क्राइटेरिया था उसके पीछे का सारा खेल इसी के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर जो लिखा हुआ शॉर्ट में इसी के ऊपर है, यही समझाएंगे, ये समझाएंगे, और क्या बोलते हैं स्टेटमेंट पहले से आपका लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, बस इतना काम करने वाले हम लोग। चलिएगा देखते हैं अब नेक्स्ट SAS को। तो अब हम लोग पढ़ते हैं क्या, SAS क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी फॉर टू ट्रायंगल्स। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग मीनिंग समझते हैं SAS का। तो S फॉर साइड, A फॉर एंगल, S फॉर साइड, यानी साइड, एंगल और साइड। सर इसका क्या मतलब हुआ, क्या कहना चाह रहे हैं आप, तो ध्यान से देखिएगा। SAS का मतलब साइड, एंगल, साइड। अभी आप इसको मत देखिएगा। ठीक है, इस स्टेटमेंट को भी आप मत देखिएगा, बस ऐसे यूँ लिख दिए। ठीक है, ताकि आप लोग कॉपी में लिख सकते हैं इसको सही ढंग से, सही अच्छा रहेगा। ठीक है, आपको सीधे मतलब ये समझना होगा कि SAS क्राइटेरिया कब अप्लाई होगा, कैसे समझेंगे कि ये क्राइटेरिया अप्लाई करना है, यहाँ पर देखना होगा कैसे आपको दिखेगा किसी ट्रायंगल में ये क्राइटेरिया अप्लाई होते हुए। देखिए क्या लिखा हुआ है, साइड, एंगल, साइड लिखा हुआ है, ये भी रहा साइड। ठीक, ये भी रहा साइड और इधर ये भी रहा साइड, इस दोनों के बीच में क्या है, एंगल। मतलब आपको ट्रायंगल में यही चीज देखना होगा। ठीक है, ट्रायंगल में आपको यही चीज देखना होगा कि कोई भी दो साइड, एक ट्रायंगल में कोई भी दो साइड और उसके बीच का एंगल, ठीक है, अदर ट्रायंगल के उसी के कोरस्पोंडिंग में, अदर ट्रायंगल के उसी के कोरस्पोंडिंग में जो है दो साइड और उसके बीच का एंगल इक्वल है कि नहीं। मतलब SAS क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी आपको इसे समझा दिए। ठीक है, जैसे कि ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल PQR है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं, कि AB इक्वल टू PQ है और AC इक्वल टू PR है और एंगल A इक्वल टू एंगल P है, बस इतना अगर दे दिया गया और आपसे यहाँ पर पूछा गया कि इसमें कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है जिससे कि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सर एक साइड है जो कि इसके इक्वल है, दूसरा साइड AC है जो कि PR के इक्वल है, और इसी दोनों साइड से बना हुआ एंगल A है और इसी दोनों साइड से बना हुआ एंगल P है, और ये दोनों भी आपस में इक्वल है। इसका मतलब सर आप क्या बताए थे, साइड, एंगल, साइड, साइड, एंगल, साइड, यानी SAS क्राइटेरिया के तहत ये दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आए समझ में, आपको यही समझाएं कि SAS का मतलब सिर्फ अभी आपको समझाएं। अब कुछ एग्जांपल भी लेंगे, कैसे हो रहा है, कैसे लिखेंगे, उस चीज को भी सीखेंगे। ठीक है, चलिएगा। चलिए बस उसी को हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर बनाते हैं। सबसे पहले दो ट्रायंगल HD क्वालिटी में, U, ट्रायंगल ABC, दूसरा ट्रायंगल PQR। अब चलिएगा यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग इंडिकेट कर लेते हैं क्या, कि AB जो है सो अगर PQ की इक्वल दिया हुआ है मान लिया जाए, AC जो है सो अगर PR की इक्वल दिया हुआ है। यहाँ पर लगाना है हमको, यहाँ पर एग्जांपल किसका लेना है, SAS अप्लाई हो इस पर, वैसे एग्जांपल लेना है। तो इस दोनों साइड के बीच, इस दोनों साइड के बीच का एंगल लेना होगा। ठीक है, एकदम स्टेटमेंट्स का मतलब है क्या, स्टेटमेंट अभी पढ़े क्या, नहीं सिर्फ यहाँ पर का खेल समझ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर जो आपका नेमिंग किया हो इसका खेल समझ रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट से भी कुछ नहीं कर रहे। ठीक, चलिएगा इस तरह से, और ये दोनों साइड भी क्या है आपस में, सॉरी ये दोनों एंगल भी क्या है आपस में, इक्वल है। बस इस बात को अगर हम लिखें मैथमेटिकली तो क्या लिखेंगे कि साइड AB जो है वो PQ की इक्वल है, साइड AC जो है
वो पी आर के इक्वल है, और एंगल ए जो है सो एंगल ए जो है सो पी के इक्वल है। अगर आपको ट्रायंगल बस इतने कुछ मिल जाएगा ना, तीनों साइडों अब नहीं खोजना है। अगर दो साइड उसके बीच का एंगल अगर इक्वल दिख जाए किसी दूसरे ट्रायंगल से, दो साइड और उसके बीच का एंगल अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के साथ दिख जाए, तो बस आसानी से क्या बोल देंगे, फिर भी ये ट्रायंगल क्या हो, कॉन्ग्रुएंट होगा बाय अकॉर्डिंग SAS क्राइटेरिया। ठीक है, बस इतना बोल देंगे। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर हम लोग अब लिखने के लिए सीखेंगे, कैसे लिखेंगे। देयरफॉर ट्रायंगल ABC, क्या बोले थे, पहले वाले ट्रायंगल को हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं, पहले वाले ट्रायंगल को हम लोग किसी भी तरह से लिख सकते हैं। बट अब जो दूसरे वाले ट्रायंगल लिखने के लिए ध्यान से देखिएगा, सीखिएगा, सोचिएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, AB जो है ना, ये AB वो किसके इक्वल है, PQ के, तो क्या लिखेंगे, ट्रायंगल PQ लिखेंगे। ठीक है, BC जो है वो किसके इक्वल है, BC तो है ये नहीं, लीजिए BC नहीं है, BC तो है ये नहीं, चलिएगा। AC जो है वो किसके इक्वल है, PR के, यानी AC आपको कैसे दिख रहा है, PR, AC आपको ऐसे दिख रहा है, AC आपको ऐसे दिख रहा है, मतलब यहाँ पर A के बदले P है तो यहाँ पर P आ गया। अब यहाँ पर क्या होना चाहिए, R होना चाहिए। अब नहीं हुआ इतना देखते, फिर भी क्या बचल था, R ना बचल था, तो R को लिखते। ठीक है, चलिएगा। सर फिर इसमें आप कहाँ कुछ नया बताया, इधर ABC है तो ABC लिख दिए, इधर PQR है तो यहाँ PQR लिख दिए। तो अब ना आप सीखिए। ठीक है, अब नया एग्जाम्पल अब लीजिए। ठीक है, देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अब लीजिए आप नया एग्जाम्पल। ठीक है, अब आपको दे रहे हैं एक नया एग्जाम्पल पहले के तरह ही। ठीक है, एक ट्रायंगल है HD क्वालिटी में यहाँ पर। ठीक है, बेहतरीन डिजाइन किया हुआ है ट्रायंगल ABC। ठीक है, और अब देखिए ट्रायंगल ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, और ये है ट्रायंगल PQR ऐसे वाला, एकदम उल्टा कर दिए। अब मजा आ रहा होगा आपको। ठीक, अब यहाँ पर क्या बोले हैं कि AB जो है इधर QR के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए क्या बोलने वाले हैं, इधर BC जो है, ये BC जो है इधर PR के इक्वल है। तो अब बताइए एंगल कौन सा ले इस क्राइटेरिया को यहाँ पर ये फॉलो करे। सिर्फ आपको भी नेमिंग करने सिखा रहे हैं। ठीक है, बाद में सब कुछ आसान है, सब आसान है। ठीक है, यहाँ पर इस दोनों से साइड से बना हुआ एंगल कौन है, एंगल B। यहाँ पर इस दोनों साइड से बना हुआ एंगल कौन है, एंगल R। ये दोनों भी क्या होगा, आपस में इक्वल होगा। तो चलिएगा यहाँ पर बस ये तीन चीज हमको मिल गया। SAS के तहत ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा, इतना बात समझ में आ ही गया, कोई दिक्कत नहीं है। ये तीन चीज हमको देखा, दो साइड उसके बीच का एंगल क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, मतलब SAS लगेगा। अब यहाँ पर सर लिखेंगे कैसे, सबसे पहले जो इसको मैथमेटिकली लिखते हैं। ठीक है, AB जो है वो किसके इक्वल है, सिंगल टिक वाला, AB इक्वल टू QR है। चलिए जी, वैसे BC इक्वल टू क्या है, BC इक्वल टू PR है। चलिए जी, और एंगल B इक्वल टू क्या है, एंगल B इक्वल टू एंगल R है। चलिए जी, कोई दिक्कत नहीं। इस तरह से ये दोनों ट्रायंगल जो है SAS क्राइटेरिया के तहत कॉन्ग्रुएंट है, बस इसको लिखने का देरी है। तो पहले वाले ट्रायंगल क्या बोले लिखने के लिए, कैसे वो लिख लेंगे। ठीक है, ABC, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू, अब लिखेंगे दूसरे वाले का नाम। AB जो है किसके इक्वल है, QR के, यहाँ पर AB इक्वल टू QR है, तो AB इक्वल टू यहाँ पर क्या लिखेंगे, QR लिखेंगे। लिख दिए सर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, चलिएगा। नेक्स्ट क्या है, BC इक्वल टू PR है। अच्छा, BC इक्वल टू PR है, ये रहा आपका BC, ये जो है ये रहा आपका BC। ठीक है, ये BC इक्वल टू PR है, क्या बच गया, P ना बच गया। अब मिलाइए तो एक बार मिल रहा है पूरा, क्या देखिए तो मिल रहा है क्या, AB इक्वल टू QR, चलिए जी मिल गया। BC इक्वल टू PR, BC इक्वल टू PR। अब एक चीज और रह गया मिलाने के लिए, क्या इसमें भी रह गया था, क्या मिलाने के लिए, A इक्वल टू P, तो A इक्वल टू P भी तो मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर B इक्वल टू R मिल रहा है क्या, तो यस सर B इक्वल टू R भी मिल रहा है, मतलब सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर कहाँ लिखा गया, ABC ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR नहीं लिखाया, क्या लिखा है, QRP लिखा है। मतलब फर्क आया समझ में। यहाँ पर जैसे था इसके अकॉर्डिंग लिखाया, यहाँ पर जो चीज जिसके इक्वल था उसके अकॉर्डिंग लिखाया, मतलब सेट करना रहता है। ठीक है, ताकि एक दूसरे को कवर अप कर ले। इसका मतलब इसको ऐसे उठा करके, यूं ऐसे नहीं रखना। ठीक, इसको उठा करके फिर पलटाएंगे, फिर यहाँ सेट करेंगे, मतलब ऐसे उठाएंगे ऐसे पलटाएंगे, ताकि QR AB पर सेट हो जाए। ठीक है, और हल्का से तिरछा करेंगे। ठीक है, और R B में सेट हो जाए, और ये PR सीधे लपेट करके BC में आ जाए। इस PR को लपेट कर सीधे कहाँ पर रख देना, BC में, तब ये कवर अप करेगा। ठीक है, तो फाइनली वही काम यहाँ पर हुआ, इसे PQR को लपेट करके QR में कन्वर्ट कर दी, QRP में कन्वर्ट कर दी। आया समझ में। तो इस तरह से हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC जो होगा
वो कांग्रेस टू ट्रायंगल क्या होगा, QRP होगा। अब बात करते हैं सर अगर ये कांग्रेस हो गया बाय अकॉर्डिंग SAS क्राइटेरिया देन वी विल यूज CPCT एंड यूज्ड आफ्टर CPCT वी विल गेट क्या 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 बच गया, ठीक है। दो साइड से इक्वल आ गया तो बच क्या आ गया, एक एंगल भी इक्वल आ गया तो बच गया बस दो एंगल। अब कौन किसके इक्वल होगा, क्या एंगल एक इक्वल टू एंगल P होगा या फिर एंगल एक इक्वल टू एंगल Q होगा। तो बात को समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। फिगर से कहाँ से देखेंगे, इस रिप्रेजेंटेशन से देखेंगे, ठीक है। एंगल ए इक्वल टू एंगल Q होगा, चलिए पता चला ना। एंगल ए जो है P के इक्वल होगा या फिर Q के इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, एंगल ए Q के होगा। B इक्वल टू R दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। एंगल C इक्वल टू एंगल P लिखेंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल P लिखेंगे। अब यहाँ से लिख रहे हैं ना कि फिगर से गलत हो जाएगा, फिगर से 100% गलत होगा ही होगा, ठीक है। चलिएगा अब एक और क्या रह गया, साइड कौन सा रह गया, AC इक्वल टू क्या होगा, PQ होगा। साइड AC इक्वल टू क्या होगा, PQ होगा। ये कब लिख पा रहे हैं, बाय CPCT। बस यही तो खेल आपको समझना है, क्या बोलते हैं कांग्रुएंसी। पूरे कांग्रुएंसी में यही काम करेंगे, कुछ प्रूफ करेंगे, यही काम करेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं किसका, चलेगा। अब थोड़ा सा आपका भी मन रखते हैं, क्या स्टेटमेंट सर समझाइए, क्या लिखे हुए आप। इतना समझ में तो आ ही गया होगा, फिर भी स्टेटमेंट आपको समझना, चलिएगा समझाते हैं। इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, इफ टू ट्रायंगल्स हैव टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल, ये दोनों ट्रायंगल का जो ये दोनों साइड है इस तरह से, दो साइड है इस तरह से, इसमें जो इंक्लूडेड एंगल है उसके बारे में, ऑफ द वन मतलब एक ट्रायंगल का, इक्वल टू द कोरेस्पोंडिंग साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर, मतलब यही चीज, इसका ये दो साइड उसके बीच का एंगल, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल के कोरेस्पोंडिंग दो साइड और उसके बीच के एंगल के अगर इक्वल हो जाए तब जाकर के देन द ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तब जाकर के दोनों ट्रायंगल क्या होगा, आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। अब हम लोग बात करते हैं किसका, SAS हो गया। अब हम लोग बात करते हैं ASA का बात करते हैं, ठीक है। एंगल साइड एंगल पता चल रहा है आपको, किसका बात करने वाले, चलिए अब हम लोग देखते हैं ASA क्राइटेरिया को, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर हम लोग जानते हैं मीनिंग ASA का, तो A फॉर एंगल, S फॉर साइड, A फॉर एंगल, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखेंगे, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल। यहाँ भी वही बात है जो पहले वाले में था SAS में, कि दो साइड के बीच का एंगल देखना होगा और दोनों साइड को भी। यहाँ भी क्या देखना होगा, दो एंगल और उसके बीच का साइड, दो एंगल और उसके बीच का साइड। अगर आप यूं समझे फटाफट स्पीड में, ठीक है, एक बार पहले स्पीड में, ठीक है। चलिएगा, दो एंगल उसके बीच का साइड, ASA का यह मतलब हुआ, दो एंगल देखेंगे और उसके बीच का साइड किसी दूसरे ट्रायंगल में भी इसी के कोरिस्पोंडिंग में अगर इक्वल होगा, दो एंगल और उसके बीच के साइड किसी दूसरे ट्रायंगल के कोरिस्पोंडिंग इसी के तरह अगर इक्वल होगा तो क्या बोलेंगे, दो ट्रायंगल आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट होगा। और किसके तहत, ASA क्राइटेरिया के तहत। बस इतनी सी बात है, ठीक है। जैसे कि ये रहा फटाफट HD क्वालिटी में दो ट्रायंगल इस तरह से, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR इस तरह से, ठीक है। तो अब देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, अगर हम ऐसा बोले कि एक एंगल B जो है सो एंगल Q के इक्वल है, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, और दूसरा अगर हम बोले कि एंगल C जो है वो एंगल R के इक्वल है, एंगल C इक्वल टू एंगल R, ठीक है। चलिएगा अब क्या करें सर, दो एंगल तो आप ले लिए, उसके बीच का लेना है साइड, उस दोनों एंगल से जो साइड बना हुआ है, ठीक है, उसके बीच का साइड मतलब BC लेना है, ठीक है, ताकि ये क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई हो और ये QR आपस में इक्वल होगा, ठीक है। एंड BC इक्वल टू QR, अगर ऐसा आपको दिख गया ना, दो एंगल और उसके बीच का साइड, दो एंगल और उसके बीच का साइड अगर आपको इस तरह से अरेंज्ड फॉर्म में दिख गया, दो एंगल और उसके बीच का साइड, ठीक है, बिल्कुल इस ट्रायंगल में भी वही चीज दिख रहा है, दो एंगल और उसके बीच का साइड, तब जाकर क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। अब इसको एक बार लिखते हैं फटाफट स्पीड में, ठीक। चलिए फिर आराम से भी समझना है, ठीक है। चलिएगा, देयरफॉर क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC, पहले वाले ट्रायंगल का नेमिंग कैसे ही हो हम लोग लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बट दूसरे का नेमिंग जो करेंगे बिल्कुल इसी के अकॉर्डिंग करना, ठीक है, ट्रायंगल ABC के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिएगा, तो एंगल B इक्वल टू एंगल Q है, ठीक है। B कहाँ पर लिखा हुआ है, बीच में, तो Q कहाँ पर जाएगा, बीच में। चलिएगा, एंगल C इक्वल टू R है, C कहाँ है, लास्ट में, ठीक है, R कहाँ आएगा, Q के बगल लास्ट में।
अब क्या बच गया यहाँ पर P बच गया, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देख लेते हैं ना साइड को, BC इक्वल टू क्यू आर है क्या, देखिए तो यहाँ पर BC इक्वल टू क्यू आर है क्या, ये रहा BC इक्वल टू क्यू आर है, मतलब ये सही है, बिल्कुल ऐसे ही होगा। चलिएगा, अब हम लोग आराम से समझते हैं, ठीक है, और उसके बाद एक जो पता ही आपको, ठीक है, अच्छा वाला एग्जाम्पल भी आपको दिखाते हैं जिसमें एक आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है, कि हाँ सर यहाँ पर नेमिंग ऐसे नहीं हो रहा है। चलिएगा, तो ए क्या बोलते हैं, ASA का मीनिंग हम लोग समझ गए हैं, ठीक है। तो बस बनाते हैं यूं HD क्वालिटी में दो गो ट्रायंगल इस तरह से, एक है ट्रायंगल ABC, इस बार नाम थोड़ा चेंज कर दे, क्या नाम कर दे, MNO, ठीक है, MNO, इस बार क्या करते हैं MNO। चलिएगा, दो एंगल और उसके बीच का साइड लेना है, ठीक है। एक बार देख लेते, वो रिकॉर्डिंग स्टार्ट किए थे कि नहीं, रिकॉर्डिंग हाँ जी स्टार्ट है। चलिएगा, तो ट्रायंगल ABC में दो एंगल लेना। चलिएगा, अब लेते हैं सबसे पहले आसान, ठीक है, साधारण, ठीक है, सिंपल। एंगल A जो है वो अगर हम बोले क्या एंगल M के इक्वल है, हाँ सर है, कोई दिक्कत नहीं। एंगल B जो है ये एंगल N के इक्वल है, हाँ जी कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, अब क्या होगा, ये साइड इक्वल इसके इक्वल, ये साइड AC को MO की इक्वल करे क्या, नहीं सर, तब तो अप्लाई ही नहीं होगा। कह रहा है दो एंगल के बीच का साइड लेना है, तभी ना आप ये अप्लाई कर पाइएगा, ठीक है। तो दो एंगल के बीच का साइड कौन सा, इधर AB, इधर रहा ये AB, और इधर कौन होगा MN होगा, इधर कौन होगा MN होगा, ठीक है। चलिएगा, अब इसी चीज को हम लोग लिखते हैं कहाँ, मैथमेटिकली के फॉर्म में, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, एंगल A इक्वस टू एंगल M और एंगल B इक्वस टू एंगल N एंड AB इक्वस टू, बस एक ही साइड दिया हुआ है, AB इक्वस टू MN। अब जो है यहाँ पर सिर्फ अगर आपको इतना कभी भी क्वेश्चन में दिख जाएगा दो एंगल और उसके बीच का साइड, सीधे दिमाग कहाँ जाएगा, सर दो एंगल है उसके बीच का साइड है, तो एंगल साइड एंगल, दो एंगल बीच का साइड, तो ASA क्राइटेरिया यहाँ पर हम लोग लगाएंगे, ठीक है। ASA क्राइटेरिया यहाँ पर हम लोग लगा करके क्या बोल देंगे आसानी से, दोनों हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है, दोनों एक दूसरे को ढक लेगा, कवर अप कर लेगा दोनों एक दूसरे को, ठीक है। चलिएगा, तो देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रायंगल ABC, पहले वाले का नाम बोले, कैसे यू आप लिख सकते, BCA लिखिए, ABC लिखिए, CAB कुछ भी लिखिएगा, ठीक है, बट हमको अच्छा लगता है ABC, सिंपल है, साधारण, ठीक है। चलिएगा, ABC, बट अब दूसरे का जो नाम लिखेंगे ना, ठीक है, दूसरे ट्रायंगल का, वो इसी के अकॉर्डिंग लिखेंगे, तब नहीं इसको ढकेगा, इसको कवर अप करेगा, तभी तो कॉन्ग्रुएंस कहलाएगा, इसको देखने से लगेगा हाँ कॉन्ग्रुएंस है, इसी के जैसा वो भी होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, तो AB तो कहीं दिया हुआ है नहीं, बस दो एंगल को पहले पकड़ेंगे, ठीक है, इसमें दो एंगल को पकड़ेंगे, A इक्वस टू M है, तो यहाँ पर A लिखा हुआ है ना, ठीक है, तो इसके इक्वस टू में काउंट किसको सेट कर देंगे, M को यहाँ पर लिखेंगे, लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। B इक्वस टू N है, तो B के जगह पर क्या लिखेंगे, इधर N को लिख देंगे, कोई दिक्कत क्या नहीं। इसके बाद अब कोई एंगल है ये ना, कुछ बचा हुआ है, कहाँ है, O बचा हुआ है, बस O को साथ में लिख देंगे। अब एक चीज और आप चेक कर लीजिए, क्या चेक करिएगा, AB इक्वस टू MN हो रहा है कि नहीं, हाँ जी हो रहा है, देखिए ना, इधर ये AB जो है, इधर ये MN के जगह पर ही है, मतलब यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सर क्या खास बता दिया, कोई दिक्कत नहीं था, ABC कॉन्ग्रुएंस टू MNO लिख दिया, हम भी से लिखे, बट अब ध्यान से देखिएगा, ऐसे आप कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा, बेहतरीन एग्जाम्पल आपके लिए, बहुत ही अच्छा वाला एग्जाम्पल आपके लिए, ठीक है। फटाफट बनाते हैं HD क्वालिटी में क्या, ट्रायंगल, एक सीधा ऐसे और एक फिर से उल्टा करते हैं ऐसे, एक फिर से उल्टा करते हैं ऐसे, ये रहा ABC और ये रहा P, इस बार Q को यहाँ, R को यहाँ, अब आएगा ना मजा, ठीक है, अब आएगा मजा। चलिएगा, एंगल A को इधर कहीं नहीं, एंगल A को इधर इसके इक्वल, एंगल A इक्वल टू एंगल R, और एंगल B इक्वल टू कर देते हैं, एंगल B इक्वल टू करते हैं एंगल P, अब आ रहा होगा मजा, ठीक है। और साथ में AB इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB इक्वल टू PR ही होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि उसी दोनों एंगल के बीच का साइड लेंगे तब तो ये वाला क्राइटेरिया अप्लाई होगा। बस हमको यहाँ पर सीखना क्या, नेमिंग कैसे करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन उसी से बनने वाला, क्राइटेरिया तो सब लगा लेगा, सबको दिख जाएगा, ठीक है। चलिएगा, मैथमेटिकली लिख ले गया, कौन किससे इक्वल है, एंगल A जो है वो एंगल R के इक्वल है, जैसा आपको साइन यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है। एंगल B इक्वल टू एंगल P है, और AB इक्वल टू अभी AS ही चल रहा है क्या ना, चलिए AB इक्वल टू PR दिख रहा है। तो सर यहाँ पर दो एंगल है, उसके बीच का साइड है, क्राइटेरिया कौन सा लगेगा, SAS लगेगा,
सॉरी ए ऐसे लगेगा, पकड़ लिए बात को, ठीक है। बस लिखेंगे कैसे, तो चलिए आपको ये सिखाइए रहे कैसे लिखेंगे। देयरफॉर पहले वाले ट्रायंगल का नेमिंग कैसे हो लिखेंगे, ट्रायंगल ABC लिख लेंगे, हमेशा लिखते आ रहे हैं। चलिएगा, कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, अब इसी के तरह उधर भी PQR को भी वैसे सेट करके लिखेंगे, ठीक है। अब बताइएगा, एंगल ए किसके इक्वल है, R के, तो पहले किसको लिखेंगे, R को लिखेंगे, ठीक है। एंगल ए R के इक्वल है, ए के जगह पर कौन सेट हो गया, R सेट हो गया। चलिएगा, एंगल बी किसके इक्वल है, P के, तो B के जगह पर किसको सेट करना है, जस्ट R के बगल में P को सेट कर देना, P हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, RP बच क्या गया, Q को अपना मन से लिख देंगे, Q के बारे में बोला भी नहीं गया, ठीक है। अब एक चीज और आपको देख ही लेना है, AB इक्वल टू PR हो रहा है कि नहीं, तो सर यहाँ पर ये रहा AB इक्वल टू RP हो रहा है। अरे भाई, RP और PR दोनों एक ही चीज है, ठीक है ना, बस एंगल इधर उधर नहीं होना चाहिए, ठीक है। AB है, यहाँ पर RP है, कोई दिक्कत नहीं, सब सही है, ठीक है, सब सही है। चलिएगा, यहाँ तक ये चीज हो गया। अब जो है सर इसके बाद का फायदा कैसे उठाएंगे, बस कुछ नहीं, CPCT लगाएंगे। क्या लगाएंगे, CPCT, कुछ नहीं, बस CPCT लगाएंगे और कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को भी क्या बोलेंगे, इक्वल बोलेंगे। A इक्वल टू R तो दिया हुआ है, ये था, B इक्वल टू P दिया हुआ है, ये था, बस क्या लिखने वाले हम लोग, एंगल C इक्वल टू क्या रह गया, एंगल C इक्वल टू एंगल Q लिखेंगे। क्या लिखेंगे, एंगल C इक्वल टू एंगल Q लिखेंगे, ठीक है। और साइड AB इक्वल टू क्या बोलते हैं, साइड AB इक्वल टू PR है, ये है, क्या रह गया यहाँ पर देखिएगा, BC इक्वल टू PQ लिखाएगा, BC इक्वल टू PQ लिखाएगा, और AC इक्वल टू QR लिखाएगा, AC इक्वल टू QR लिखाएगा। बस CPCT से हम लोग इतना कुछ लिख सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। कुछ भी प्रूफ करने दिया जा सकता था, यहाँ से मान लिया जाए कि इसका भी हम लोग दे दिया, क्या बोलते, इसका भी क्वेश्चन में मेजरमेंट दिया हो रहा था तीनों चीज का, और बोलता क्या, बताइए BC इक्वल टू PQ होगा कि नहीं, मतलब आपको चेक करना है, ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर प्रूफ करना है BC इक्वल टू PQ। तो क्या बताए थे, इस तरह के क्वेश्चन में सीधे क्या लगाना है, कॉन्ग्रुएंसी वाला कोई भी क्राइटेरिया अप्लाई करना है, कौन सा होगा, उसके बाद कॉन्ग्रुएंस कर लेंगे, बढ़िया से लिख लेंगे, अच्छे तरीके से लिख लेंगे, फिर क्या लगाएंगे, CPCT लगाएंगे और इक्वल वाला चीज मिल जाएगा हमको, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल साइड, एक और दो और क्राइटेरिया, ठीक है। एंगल साइड मतलब एंगल साइड AAS को अब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए जी, नंबर 4 हम लोग एंगल साइड क्राइटेरिया को अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट समझिएगा स्पीड में, ठीक है। एंगल साइड का मतलब क्या होता है, तो एंगल साइड क्या लिखा हुआ है, एंगल साइड लिखा हुआ है, तो क्या कहिएगा पिछले बार की तरह कि सर एक एंगल और एक साइड उसके बीच का एंगल, जी नहीं, इस बार आप ऐसे चलिएगा लगातार में, एक एंगल उसके बाद का एंगल जस्ट उसके बाद का साइड, ठीक है। पहला एंगल, दूसरा एंगल और उसके बाद का साइड, एक ट्रायंगल का बात करें, ठीक इसी तरह से दूसरे ट्रायंगल बिल्कुल इसी के कोरस्पॉन्डिंग में होना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा फिगर से, अगर हम बनाते हैं इसे ट्रायंगल ABC, दूसरा बनाते हैं ट्रायंगल PQR, यहाँ भी दो एंगल है, ठीक। इसके पहले वाले ASA में दो एंगल था, बट वहाँ पर जो है दोनों एंगल के बीच में साइड था, ठीक है। यहाँ पर दो एंगल है, उसके बाद का साइड है, बस यूँ देखिएगा, अगर एंगल A P के इक्वल है और एंगल B जो है वो एंगल Q के इक्वल है, तब जा करके ये तो साइड एकदम से नहीं होगा, रह गया एक ये या फिर ये, रह गया ये या फिर ये। सर इस दोनों में से कौन सा साइड इक्वल होगा ताकि AAS हम यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। देखिए बिल्कुल लिखा हुआ एंगल साइड, अगर आप इधर से चल रहे एंगल साइड, तब तो ये जो होगा ये जो होगा ये इसके इक्वल होगा, या फिर ये जो होगा वो इसके इक्वल होगा। ऐसा मत कर दीजिएगा AC इक्वल टू QR दिख रहा है तो कह दीजिएगा सर एंगल साइड लगेगा, कैसे लगेगा बताइए, कोरस्पॉन्डिंग नहीं हो रहा है। देखिएगा एंगल उसके बाद का साइड, तो एंगल इसके इक्वल है, एंगल इसके बाद का साइड, या फिर आप ऐसे करिएगा एंगल उसके बाद का साइड, एंगल उसके बाद का साइड। आप ऐसा थोड़े कर सकते एंगल और ये साइड, तब नहीं होगा, एंगल ये साइड होगा, ठीक है, इस तरह से इक्वल होगा, ठीक। तो यहाँ पर हम लोग बस इतना ऐसे दे रहे हैं, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। तो मैथमेटिकली क्या लिखेंगे बताइएगा, मैथमेटिकली जो यहाँ पर लिखाएगा एंगल A इक्वल्स टू एंगल P लिखाएगा, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q लिखाएगा, एंगल C इक्वल्स, सॉरी C के बारे में नहीं है, ठीक है। दूसरा क्या है AC इक्वल्स टू,
अगर साइड पी आर लिखा रहा है बिल्कुल इस तरह से, यहाँ भी दो एंगल और एक साइड इक्वल है, इसके पहले वाले में भी दो एंगल और एक साइड इक्वल था, बट वहां पर वो साइड बीच का था, ये साइड बगल का है, ये साइड बगल का है, ठीक है। बीच का साइड तो एकदम से लेना ही नहीं है, ठीक है। बगल की साइड है वो भी कोरिस्पोंडिंग साइड है, ठीक। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से क्या बोलेंगे, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। चलिएगा इसको अब हम लोग आराम से समझते हैं एक बार फिर से। HD क्वालिटी में लेते हैं दो ट्रायंगल, ठीक है। इस बार पहले वहां पर समझ गए, ठीक है। तो पहले दो एग्जांपल लेते हैं बिल्कुल उल्टा पुल्टा करके, ठीक है। इस तरह से ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR, दो एंगल, ठीक है। इस तरह से एंगल एंगल उसके बाद साइड, ठीक है। चलिए एंगल A जो है वो अगर हम बोले इधर से एंगल A Q के इक्वल है, एंगल B जो है वो अगर क्या बोलते हैं R के इक्वल है, एंगल B जो है R के इक्वल। अब बताइए कि साइड कौन सा ले, तो पहले वाले ट्रायंगल में कोई साइड हम ले लेते हैं, ठीक है। सिर्फ इसको छोड़कर, इसमें इसको छोड़ना है और इसमें इंक्लूडेड है साइड, इसको छोड़ना है, ठीक है। इसमें ऐसा बोलते हैं कि साइड जो है ले लेते हैं कौन सा, BC। अब बताइए इस दोनों में से कौन सा साइड इसके कोरिस्पोंडिंग हुआ जिससे कि ये वाला क्राइटेरिया यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। क्या BC इक्वल टू PQ होना चाहिए या फिर BC इक्वल टू PR होना चाहिए, इसके कोरिस्पोंडिंग कौन है। तो आप उसके लिए एंगल को देखिएगा, एंगल A पहला वाला, ठीक है, जिसमें कि एक बार टिक किए हुए, ठीक है, वो Q के इक्वल है। उसके बाद आते हैं किधर, सेकेंड की तरफ, ये रहा सेकेंड टिक किया हुआ, ठीक है। इसमें आते हैं सेकेंड की तरफ आगे, ठीक है। इसके बाद आता है एंगल हो गया और ये साइड हो गया। इसमें भी एंगल और इसके बाद साइड, क्या ये होगा या फिर ये, सर ये होगा, कौन सा होगा, ये वाला होगा, डबल टिक कर लिए, ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर ये करते तो ये होता, तब वैसे चलते, पहले डबल फिर पहला वाला उसके बाद साइड, एंगल साइड, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। चलिए अब इसको मैथमेटिकली लिखते हैं, ठीक है। तो क्या लिखाएगा मैथमेटिकली, एंगल A इक्वस टू एंगल Q, एंगल B इक्वस टू एंगल R एंड BC इक्वस टू PR। तो इस तरह से हम लोग, ये थोड़ा सा पड़ता है, ठीक है, उल्टा पुल्टा थोड़ा ये हो रहा है, ठीक है, बट फिर भी आप समझने का कोशिश करिएगा, ठीक। ये मैथमेटिकली हम लोग क्या बोलेंगे, हाँ सर एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो रहा है, कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। बट इसको लिखें तो लिखे कैसे, कोई नहीं, जैसे अभी तक लिखते आ रहे हैं बिल्कुल ऐसे लिखेंगे। पहले वाले ट्रायंगल का नेमिंग कैसे ही लिख लेंगे, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल, ठीक है, ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल। अब देखिएगा इधर PQR लिखाएगा कि RQP लिखाएगा, क्या लिखाएगा, जैसे लिखते आ रहे हैं एंगल के A किसके इक्वल है, Q के, तो A के जगह पर क्या लिखेंगे, पहले Q, एंगल B R के इक्वल है, क्या लिखेंगे, R। उसके बाद BC इक्वल टू PR है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, बस क्या बच गया, P बच गया। अब देखिए तो BC इक्वल टू PR भी तो दिखिए सब कुछ क्या सेटिस्फाइड है, मतलब ये जो लिखा हुआ एकदम से सही है। और इसके बाद हम लोग क्या बोलेंगे कि ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल QRP, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल QRP बाय एंगल साइड क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। इतना हम लोग बोलेंगे, इसके बाद फिर हम लोग CPCT भी यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे पता करेंगे दो राइट एंगल ट्रायंगल किस तरह से, उसमें क्या कंडीशन रहेगा, क्या सब कुछ रहेगा कि दो राइट एंगल ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट बोलेंगे, ठीक है। यानी कि RHS को देखना है हम लोग को बस। चलिए जी, नंबर 5 है आपका RHS क्राइटेरिया, या फिर इसी का एक और नाम क्या है, HL क्राइटेरिया, ठीक है, हाइपोटेनस एंड लेग्स। और इसका पूरा मतलब क्या होता है, राइट हाइपोटेनस साइड्स या फिर राइट एंगल हाइपोटेनस साइड आप कह सकते हैं, ठीक है। ये अप्लाई जो होता है ना, ठीक, ये क्राइटेरिया जो अप्लाई होता है वो राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होता है और किसी में अप्लाई नहीं कर सकते आप, ठीक है। जब कभी भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल, दो राइट एंगल ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, सीधे दिमाग कहाँ लगाएंगे, RHS पर दिमाग लगाना है, ठीक है, सीधे दिमाग कहाँ लगाना है, RHS पर। तो आपको यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल से समझाएं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, एक राइट एंगल ट्रायंगल ये रहा, ठीक है, और एक दूसरा जो है राइट एंगल ट्रायंगल सो ये रहा, इस तरह से। इसका नाम रखते हैं ABC, इसका नाम क्या है, ABC, इसका नाम क्या है, PQR, इसका नाम क्या है, PQR। अब इसमें क्या कहना चाह रहा है सर, RHS, R मीन्स क्या, राइट एंगल। तो जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है मतलब राइट एंगल तो होगा ही,
राइट एंगल ट्रेंगल है तो राइट एंगल तो होगा ही। राइट एंगल कहाँ पर बनता हो दिख रहा है, ये एंगल बी इक्वस टू एंगल क्यू होगा, ठीक है, एंगल बी इक्वस टू एंगल क्यू होगा। तो मैथमेटिकली अगर हम देखें तो एंगल बी इक्वस टू एंगल क्यू इक्वस टू 90 डिग्री आपको दिख रहा है, राइट एंगल मिल गया, चलेगा। उसके बाद कह रहा है क्या कि हाइपोटेनस भी इक्वल होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंसी पर हमेशा बात इक्वल का करेंगे, ठीक है। तो हाइपोटेनस AC जो होगा अगर वो PR के इक्वल दिख गया, AC इक्वस टू अगर आपको PR दिख गया इस तरह से। अब रह गया यहाँ पर एक सर साइड्स। अब यहाँ पर दो साइड रह गया, यहाँ पर बात जब भी करते हैं कोरिस्पोंडिंग का बात करते हैं, ठीक है। कोरिस्पोंडिंग BC जो है वो QR के कोरिस्पोंडिंग है यहाँ पर, ठीक है। AB जो है सो PQ के कोरिस्पोंडिंग है यहाँ पर। अगर हम ऐसा बोले कि BC जो है ये BC, अगर ये BC QR के इक्वल है, BC अगर QR के इक्वल है तो फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर, फाइनली हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पर कि ट्रायंगल ABC जो होगा वो ट्रायंगल PQR के कॉन्ग्रुएंट होगा, ठीक है। देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल B जो है Q के इक्वल है, Q बीच में लिखाएगा, और AC PR के इक्वल है तो QR यानी कि PQR लिखाएगा। क्या लिखाएगा, PQR। आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे चेक करेंगे, तो सर B जो है वो P के इक्वल है, और ये रहा AC, ये AC जो है वो PR के इक्वल है, AC जो है सो PR के इक्वल है, कोई दिक्कत नहीं। और ये BC जो है ये BC वो किसके इक्वल है, QR के इक्वल है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए एक और बेहतरीन एग्जांपल आपको यहाँ पर देते हैं, ठीक है। सपोज कि एक ट्रायंगल बिल्कुल ऐसे बना हुआ है, ठीक है, और एक ट्रायंगल जो है ना उसको हम ऐसे बना दिए हैं, ये ऐसे है, ठीक है, और ये ऐसे है, और इसको हम ऐसे कर दिए। अब लीजिए ये ऐसे बना दिए, ठीक है। अगर ये A, ये B और ये C, ये P, ये Q और ये R, 90 डिग्री इसमें यहाँ पर बन रहा है, 90 इसमें यहाँ पर बन रहा है, और इसमें जो हाइपोटेनस इक्वल दिया गया इसको ऐसे, इसको ऐसे, और एक कोई भी साइड इसको ऐसे और इस साइड को इसको यहाँ पर ऐसे इक्वल दिया गया। अब बताइए इसका नेमिंग करना होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले वाले ट्रायंगल जो है उसको हम लोग कैसे भी लिख लेंगे, ठीक है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू। अब दूसरे वाले ट्रायंगल का जो हम लोग यहाँ पर नेमिंग करेंगे वो पहले के अकॉर्डिंग ही करना होगा, उसमें क्या सब देखेंगे, मैथमेटिकली देखना होगा, ठीक है। सर एंगल B जो है वो इस ट्रायंगल में किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो B के जगह पर P को सेट करना है, ठीक है। B के जगह पर P को बस बीच में P लिख दिए, यहाँ बीच में B था तो वहां पर बीच में P लिख दिए। अब आइएगा आप कि साइड AB जो है, साइड AB इधर किसके इक्वल है, PR के इक्वल है, तो साइड AB इसमें आपको यहाँ दिख रहा होगा, साइड AB जो है ये PR के इक्वल है। P को पहले लिख चुके हैं और इस B को पहले लिख चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। B के पहले R है, B के पहले A है, तो इसमें P के पहले R होगा, तो PR कहलाया कि नहीं बताइएगा। RP कहिए या फिर PR कहिए, एक ही बात है। RP कहिए या फिर PR कहिए, एक ही बात है। तो AB इक्वल टू PR कह सकते हैं। दूसरी बात एंगल B इक्वल टू एंगल P है। अब क्या बच गया, Q ही नाम बच गया, चलिएगा, तो Q बच गया। अब आप सेट पूरी कर सकते हैं कि AC इक्वल टू QR है कि नहीं बताइएगा। यहाँ पर फर्स्ट एंड लास्ट AC इक्वल टू यहाँ पर QR भी दिख रहा है, मतलब सब चीज सेटिस्फाइड है। These two triangles, triangle ABC is corresponding to, triangle ABC is congruent to triangle RPQ बोलेंगे, ना कि PQR बोलेंगे, ठीक है। तो फाइनली हम लोग नेमिंग करने के लिए सीख गए। इसके बाद का फायदा आप उठा सकते हैं, क्या, CPCT यूज कर सकते हैं और कुछ भी इक्वल बोल सकते हैं, ठीक है। कोई ट्रायंगल का जो है एंगल कोरिस्पोंडिंग एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं, या फिर साइड कोरिस्पोंडिंग साइड्स को इक्वल बोल सकते हैं। फाइनली यहाँ तक जो है हम लोग कॉन्ग्रुएंसी को भी पढ़ लिए, ठीक है, कॉन्ग्रुएंट फिगर भी पढ़ लिए। उसके साथ साथ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज अभी की क्लास में आपका था, अभी की इस वीडियो में, वो क्या था, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स। दो ट्रायंगल को हम लोग कब जाकर के, ठीक है, दो ट्रायंगल को हम लोग कब क्या बोलेंगे, कॉन्ग्रुएंस बोलेंगे, किस क्राइटेरिया के तहत बोलेंगे, क्या क्या चीज इसमें दिखेगा, एटलीस्ट यहाँ बात क्या गया एटलीस्ट का, एटलीस्ट क्या क्या चीज दिखेगा कि उसको हम क्या बोलेंगे, हाँ ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज आपको ये बताएं कि कॉन्ग्रुएंट करने का फायदा कहाँ पर हुआ, क्वेश्चन बनाने में, ठीक है, कि अगर कुछ भी प्रूफ करने दिया गया ट्रायंगल में इक्वल प्रूफ करना है, मतलब कहीं ना कहीं कॉन्ग्रुएंट हमको यूज करना ही पड़ेगा। उस दोनों फिगर को उस दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना ही पड़ेगा, और कॉन्ग्रुएंट कर लेने के बाद उसमें CPCT को लगाएंगे। और CPCT जैसे लग जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या लिखेंगे उसमें कि हाँ सर कोरिस्पोंडिंग पार्ट्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। फाइनली इतना कुछ आपको समझाना था और उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में
कुछ थ्योरम्स को प्रूफ करेंगे, उसके बाद अल्टीमेटली हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। चलिएगा, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।